डॉक्टर साहब, आज जो है अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिल गया है, उनको बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? तवक्को थी इस फैसले की, और ये तो असल में नैब की तरफ से बात हुई है। मतलब इसमें अदालतों को भी मतलब अदालत के सामने अगर नैब नहीं वापस दिया है या ये कहा है कि जी सारा डिपेंड कर रहा था वाजिद जिया साहब की जेईटी पे, तो उसका यही फैसला मुतवक्को था। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक तासुर है कि वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है 8 फरवरी को, और वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो अभी कह रही है कि वो उन्हीं की हुकूमत आ रही है, और इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये मतलब हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि वो उससे पहले जो है वो बहुत सारे वाक़यात और होने हैं। जी, और उसमें ये जो आज शहादतें हुई हैं और जी, दहशतगर्द जो मारे गए हैं, ये 23 अब ये जो एक सिक्योरिटी क्राइसिस है, 23 जवान इसमें शहीद हुए हैं डीआई खान में, और 27 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब इसमें जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है, तो उसमें यह है कि 11 और 12 दिसंबर की रात को दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखने में आई, और उसके बाद डीआई खान के इलाके दरअंदाजा और इस तरह से है इसका लफ्ज़, जगह का नाम है, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, और दहशत गर्दों के ठिकाने यानी कॉमिक ऑपरेशन ज़ाहिर है वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो तलाश किए गए, और 4 वहाँ पे दहशत गर्द मारे गए, और वहाँ पर तो बाद फायरिंग हुई तो 2 वहाँ पे शहीद हो गए। और इसमें जो है वो फिर दूसरा इलाका है दरमान के इलाका, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे अटैक किया 6 दहशत गर्दों ने, और एक गाड़ी को टकरा दिया चेक पोस्ट से, और यानी सुसाइडल अटैक था वो। उसमें जो है वो बड़ा ब्लास्ट हुआ है गालिबन, क्योंकि उसमें इमारत गिर गई है, और उसमें 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये 23, अब ये 23 हैं, तो मैं इसमें वो 2 अगर ऐड करूं तो ये 25 हो जाते हैं। लेकिन मतलब ये मतलब बड़े टेररिस्ट अटैक्स हैं जो भी हो रहे हैं। और ये देखें, ये जो हुआ है ना कि तलाश किया गया इंटेलिजेंस बेस, मतलब यहाँ कहीं इधर गली मोहल्ले, कहीं गांव, कहीं शहर, इधर उधर दाएं बाएं कहीं मौजूद हैं, सही, तो उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने, यानी आप ये देखें ना कि बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी ले जाके सिक्योरिटी चेक पोस्ट से। तो ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत साल पहले ये तो जब टेररिज्म के हवाले से, और बहुत काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से कोई 8-10 साल पहले, एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो वहाँ पर ये अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई एक मुल्क के जो है वो ऑफिसर अपनी ब्रीफिंग उन्होंने दी एक कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये हमने जो है वो अपनी जो भी गलतियां हैं, और जो भी हमसे इतने अरसे में वॉर ऑन टेरर में जो गलतियां हुई हैं हमसे, सवाल ये हो रहा था कि इतनी कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं, हो रही हैं सही, आपकी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत सीखा है, हमने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की उसमें पे, जब वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जी आपने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, लेकिन दहशत गर्दों ने भी अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, ये भी ध्यान में रखें। तो वो कहते हैं इससे क्या क्या मतलब है, आप इसको एक्सप्लेन करें। मैंने कहा वो जो पकड़े जाते हैं या आप उनको मार देते हैं, तो वो भी तो कहीं अपना एनालिसिस करते होंगे ना बैठ के, कि हम कैसे पकड़े गए, हम कैसे मारे गए, मतलब हमारा एक जो खुद को हमलावर जा रहा था वो क्यों रास्ते में पकड़ा गया, कैसे खुद फट गया, वो जगह तक नहीं पहुंच सका। मैंने कहा आप जो अपनी जो कहते हैं कि अपने आप को अपडेट कर रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके पास जो है ये सारी ब्लैक मार्केट्स और असला लेना और ये सारे ये भी होता है। तो जब आप अपने आप को अपग्रेड करें ना, तो ये जहन में रखें कि वो भी अपने आप को बहुत, वो शायद आपसे ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं। जी।
तो बड़ा अच्छा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, लेकिन ये जो है अब ये ज़ाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि एक जगह पे उन्होंने गालिबन जो मैं समझा हूँ इस से, एक जगह पे उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जवाब में दूसरी जगह उन्होंने जो है वो गाड़ी को टकरा दिया, ठीक है, जिसमें तो ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। तो सिक्योरिटी, इकॉनमी और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सिक्योरिटी ठीक होगी, और सिक्योरिटी ठीक होगी तो उसके नतीजे में मईशत ठीक होगी। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब एक कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर उससे अवाम जुड़े हुए हैं। उसके नतीजे में मईशत ठीक होगी तो महंगाई ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी तो उसके साथ ही एहतसाब होगा। उसका इस तरह की पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग या मैन्यूवरिंग जो पहले भी हुई, जिसके बारे में पीटीआई कह रही है क्या, वो अभी भी हो रही है, इस तरह के फैसले जो हमें जद पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ बड़ा इतना, मैं बस एक जुमला, एक लफ्ज़ मुझे जो है ना बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, तो उससे पहले चूँकि कौन सा प्लेयर थे, तो अच्छा हर इलेक्शन में ना हर वक्त एक ख़ास टर्म आती है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे एमक्यूएम जब ये पाक सरजमीन पार्टी बन रही थी, तो उस वक्त एमक्यूएम को चूँकि पतंग रहा है ना इंतखाबी निशान, तो ये होता था उधर की पतंगे कट के इधर गिर गई, मतलब एक लफ्ज़, एक इस्तेलाह, इतनी पतंगे कट गई, इस तरह होता था। जब ये पीटीआई का हुआ सिलसिला, तो उस वक्त ये होता था कि विकेटें उड़ा दी, विकेट गिर गई, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है ना वो, तो उसके हवाले से होता है विकेट उड़ा दी, इतनी विकेटें उड़ा दी, क्योंकि क्रिकेट बेस्ड वो पॉलिटिकल एक लफ्ज़ अल्फाज होते हैं ना, पतंगे कट गई, इस तरह ये बड़े इस तरह चलता। अब इतना अजीबो गरीब लफ्ज़ ईजाद हुआ है इस वक्त कैंपेन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं क्या, वो है लाडला। मतलब ये लाडला है कि वो ये क्या मतलब, देखे ना, मतलब नवाज शरीफ लाडले हैं, वो सुपर लाडले हैं, वो एक वो लाडला, मतलब लाडला वो तो घर का बच्चा होता है गालिबन, जो जितना मैं, एक छोटा सा कोई बच्चा, एक बच्चा कोई होता है, वो कहते हैं लाडला। उस लाडले का मतलब ये होता है कि वो बर्तन तोड़ दे, वो पड़ोस के जो शीशे तोड़ दे, गेंदे मार के वो कुछ कर दे, ठीक है ना वो मोहल्ले में जाके किसी की ऐसी तैसी करके आ जाए, वो घर में सब जो, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। मतलब वो कहते ना यार लाडली तो लाडला है ना। अब ये जो लफ्ज़ आ गए ना, अब मैं इसके ऊपर अभी, अब पता नहीं मैं इसको सही तरह बयान कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कि ये लाडला है, वो लाडला है, ये लाडला है, वो लाडला है, हम लाडले हैं, तुम लाडले हो, वो लाडला नहीं रहा, ये लाडला हो गया। अभी ये एक नया लफ्ज़, मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये कहाँ से निकला है लाडला। लेकिन बहरहाल ये है कि अब इस इलेक्शन में ये लफ्ज़ चल रहा है, वो लाडला था, इस बार ये लाडले हैं, इस बार वो लाडले होंगे, फिर वो लाडला हो जाएगा, फिर ये लाडला हो जाएगा, फिर वो लाडला है, फिर क्या, मतलब मैं क्या अब इस पे कोई मतलब है कि गैर पार्लिमानी तो क्या पार्लिमानी अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अजीब लफ्ज़ है लाडला। छोटे बच्चे नहीं होते, छोटा सा बर्तन तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, गिलास फेंक दिया, वो कोई मेहमान है उनके सर पे मार दी कोई चीज़ उठा के, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें चोट लग गई, वो जो कह माँ वो कह रहे हैं कुछ नहीं, कोई बच्चे, ये लाडला है ना। अजीब। तो ये सियासत में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो बंदा सर पकड़ के बैठे रहे कि यार ये क्या है। अच्छी खासी उम्र के लोग हैं ना, कोई 70 72 73, वो लाडला, छोटा सा बच्चा तोड़ फोड़ कर रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, लाडला। ये लफ्ज़ को बराए कर हम गुजारी कर सकते हैं कि कोई और इस्तेमाल करें। मतलब लाडले से तस्वुर एक छोटे से, एक बहुत ही शैतान किस्म के होता है ना, बच्चे का आता है जो माँ बाप ने छोड़ा होता है कि जो मर्जी करो बच्चे, एक होता है वो, ऐसा नहीं होता कि 5-6 बच्चे एक साथ लाड लो, एक होता है जी। तो वो ये कहाँ से, ये बहरहाल ये हमारी सियासी जमातों के सरबराहान है लाडला। अच्छा,
बहरहाल अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एक तो ये टेररिज्म का वाक़या, दूसरी ये कि तीन चार बातें ऐसी हैं जो बड़ी तशवीशनाक भी हैं और उनके ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी है। वो तो जंग अपनी जगह शिद्दत पकड़ रही है, जो गज़ा में जो जहरीत है, 18,000 से ज़्यादा जो हैं वो वहाँ पे शहादतें हो गई हैं। और अब जो है ये दो महाज ज़्यादा बिगड़ गए हैं। एक महाज तो ये जब से वाइट फॉस्फोरस की बात अमेरिका ने की है, अमेरिका ने आज इसराइल से पूछा है कि ये वाइट फॉस्फोरस आपने क्या इस्तेमाल किया है, जो किसी और मकसद के लिए शायद दिया होगा इसराइल को, लेकिन इसराइल ने वो लेबनान पे यूज़ किए। तो आज अमेरिका ने इसराइल से पूछा है और वहाँ पर हिजबुल्लाह जो है उसने अब वो प्रॉपर जंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। वो बहुत ज़्यादा, वो जो लेबनान इसराइल का बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे जंग हो रही है। लेकिन दो तीन बातें इसमें आज ऐसी हैं जो मैं जिन पे चाहूँगा। एक तो ये है कि हूतीज़ ने एक जहाज़ के ऊपर अटैक किया दोबारा। एक तो फ्रांस के उस पर किया था, जंगी जहाज़ पे, तो उन्होंने ड्रोन रास्ते में गिरा दिया था। लेकिन ये जो जहाज़ ये जो कमर्शियल जो शिप है, ये स्ट्रिंडा, इसके ऊपर इन्होंने जो अटैक किया हूतीज़ ने, तो उसके नतीजे में इस जहाज़ पे आग लग गई। और क्योंकि ये कमर्शियल जहाज़ था, ये जहाज़ जो है ये मतलब इस पर कोई मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये डिफेंड करते अपने आप। अच्छा, मुझे इसका, मैंने इसकी कंपनी को भी अभी तक ढूंढा है। ये जो 13th स्लाइड है, इसकी कंपनी को पोजीशनिंग इनकी साउथ ईस्ट एशिया में है। ये 15 दिन पहले मलेशिया से चला था और ये जो है ये इटली की तरफ जा रहा था, नॉर्वे का। ये जो 14 स्लाइड है वो भी मैंने देखा है, इसके ओनर्स को भी कोशिश की है कि कहीं इनका कोई लिंक मिले इसराइल से, लेकिन अभी तक इसराइल से ऐसा इनका कोई लिंक नहीं है। इस कंपनी का कोई लिंक भी नहीं है इसराइल के साथ। और ये जो अटैक हुआ है ये हो सकता है हूतीज़ ने क्लेम किया है कि इनका लिंक है इसराइल के साथ, लेकिन वो उन्होंने बताया नहीं कि क्या है। वो आता है कल तक, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्ट किया है, जहाज़ के ऊपर आग लग गई। अच्छा, सेंटकॉम ने उसके बाद एक अपना एलामिया जारी किया सोशल मीडिया पे, और उस पे उन्होंने कहा कि हमारा जो यूएसएस ये अगर हम इसको देखें, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंडा के ऊपर अटैक हुआ और एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल, ठीक है, लॉन्च किया हूतीज़ ने, और ये वही बाब मंदलब पे हुआ। और इसके बाद जो है वो स्ट्रिंडा रिपोर्टेड डैमेज कॉजिंग ऑफ फायर, इस पे आग लग गई, लेकिन कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। और अमेरिका की कुछ शिप्स नहीं थी आसपास, और जो यूएसएस मेसन है उसको मेडे जो कॉल गई जहाज़ की तरफ से, लेकिन वो उसको बचा नहीं सके। फ्रांस कह रहा है कि हमने एक मिज़ाइल, हमारा एक जहाज़ गुजारा था, हमने उस एक और मिज़ाइल भी था, तो फ्रेंच कह रहे हैं कि हमने एक मिज़ाइल को गिराया, लेकिन उसके बावजूद ये जहाज़ जो है इस पे आग लग गई। लेकिन फिर ये जहाज़ जो है ये आगे निकल गया, चला गया आगे। और ये उसके मनाजिर हैं। ये जो है ये जहाज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नुकसान हुआ। अब हूतीज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फ्रंट जो है ये खुला हुआ है। अच्छा, और अमेरिकन्स ने आज ये कहा है कि ये अगर सिलसिला जारी रहा तो हमारा जो पीस प्लान जिसमें जिसमें हमने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है, अमेरिका कह रहा है कि वो हम उसको ख़त्म कर देंगे। यानी यमन के अंदर जो पीस प्लान है और हम स्ट्राइक करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी ममालिक ये कह चुके हैं, और ईरान, ये ज़ाहिर है गज़ा के ऊपर, कि ये आप यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फिर ये मतलब आपस में मतलब खाना जंगी तो नहीं होगी किसी की, लेकिन इस वक्त सारे मुल्क एक ही पेज पे हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पर अगर आते हैं यमन में,
यमन की जो हुकूमत है उस हुकूमत की रिकग्निशन और उनकी वापसी का अमल अरब लीग में और बाकी सारा तो वो, और इलेक्शन में कैसे जाना है और हुतीज़ ने कैसे मतलब वो मामलात एक तरफ ख़ास जगह कंप्लीट, वो आप समझें कि किसी मंतकी अंजाम तक यमन की खाना जंगी नहीं पहुंची, लेकिन एक वहाँ पे आपस में खाना जंगी नहीं हो रही।